नमस्कार किसान भाइयों, आशा है आप सभी कुशल मंगल होंगे। दोस्तों, आज तारीख है 2 जुलाई 2025 और दिन है बुधवार। तो जानते हैं आज क्या स्थितियां हैं मंडियों की, क्या रेट आलू बिक रहा है और कोल्ड स्टोरेज पर क्या स्थिति है। और आज आगरा संस्करण के जागरण अखबार में, दैनिक जागरण में एक आलू की निकासी को लेकर के एक रिपोर्ट छपी है। आज उस रिपोर्ट की भी थोड़ी सी चर्चा करेंगे और बताएंगे कि सच्चाई क्या है और क्यों नहीं निकासी हुई है। ये इन्होंने बताया है हसन के नाम पर डराने का जिस तरह से प्रयास किया जा रहा है, तो कहीं ना कहीं आप जानते हो कि इन रिपोर्टों को निकलवाता कौन है और क्या किसान की सच्चाई जानने के लिए रिपोर्टर्स गाँव की तरफ आते हैं, ये भी आप जानते हो। जब से यूट्यूबर्स ने पूरी रिपोर्टिंग करना शुरू किया है तब से उसके विरोध में, यानी कि उसके काउंटर वार किया है कोल्ड मालिकों ने या कुछ व्यापारियों ने अखबार में निकलवा करके। तो ये यूट्यूबर्स क्या की जो बात, जो सच्चाई बता रहे हैं उसके वो काउंटर अटैक इनके द्वारा कराया जा रहा है। तो वो क्या खबर है उसकी सच्चाई जानते हैं और फिर मंडियों के भावों की चर्चा करेंगे। आगरा संस्करण के अनुसार धीमी गति से निकासी हो रही है। इसको लेकर के कोल्ड मालिक भी चिंतित हैं और प्रशासन भी चिंतित है। इस तरह से इन्होंने बताया कि इस समय तक जुलाई के जो है अंत में, मतलब जून के लास्ट में 24-25% तक की निकासी हो जानी चाहिए थी, जो कि निकासी इन्होंने बताई है कि अभी तक मात्र 18% की है। जबकि सच्चाई आप लोग जानते हो, आप अपने आसपास के कोल्ड स्टोर पर जाकर के अगर पता करेंगे तो 20 से 25% की निकासी आगरा क्षेत्र की है और निकला हुआ है इतना आगरा। इसी तरह से मैंने आपको कल परसों बताया था, मैं इधर गया था इगलास से लेकर के सासनी तक, तो वहाँ पर भी इसी तरह से 20 से 25% की निकासी के आंकड़े सामने आए थे। तो वास्तव में निकासी जो है इतनी होनी चाहिए, ऐसा मेरा अनुमान है। दूसरी बात, इन्होंने हसन को लेकर के कहा है कि भाई जुलाई में हसन की फसल आ जाएगी, अगस्त में हसन की फसल आ जाएगी, फिर डिमांड नहीं रहेगी साउथ में, तो फिर आलू नहीं बिक्री होगा। जैसे कि अब तो बिक्री हो नहीं रहा है और जुलाई अगस्त में हसन की फसल आ जाएगी, फिर सितंबर अक्टूबर में ऊना होशियारपुर की आ जाएगी। तो ये एक तरह से किसानों को डराने का प्रयास किया जा रहा है। हाँ, ये बात जरूर इन्होंने सच्चाई स्वीकार की है कि रेट नहीं मिल रहे इसलिए किसान नहीं बेच रहे। तो फिर रेटों को बढ़ाइए भाई, उसकी लागत नहीं निकल रही तो क्यों बेचेगा वो। रेट बढ़ाएंगे, निश्चित रूप से बिक्री होगी। हसन की अगर हम बात करें तो जून में हसन की बुवाई नहीं हो पाई थी, जून के लास्ट वीक में हुई है। तो 2 महीने, कम से कम 60-65 दिन के बाद फसलें आती हैं। तो अगस्त के लास्ट में या सितंबर में ये फसलें आएंगी। फिर भी बहुत कम बुवाई होने की वजह से, बहुत कम मात्रा में फसलें होने की वजह से, उसके बाद वर्षा का प्रकोप जब से लगातार चल रहा, उसकी वजह से आने वाले टाइम में फसलें कितनी आती है ये समय ही बताएगा। अभी से इसकी भविष्यवाणी करना या इसके नाम से डराना कहीं भी जो है उचित नहीं है। तो ये आप जानते हो। उसके बाद उत्पादन कम होने की बात को भी स्वीकार किया है इसमें कि उत्पादन तो इस बार कम था, 35 से 40 पैकेट प्रति बीघे का उत्पादन कम था। एक तरफ तो पेपर स्वीकार कर रहा है कि उत्पादन कम भी था और दूसरी तरफ कह रहे हैं कि भंडारण ज़्यादा है। उत्पादन कम था तो भंडारण ज़्यादा कैसे हो गया। ठीक है, निकासी की रिपोर्टें अभी हम कुछ, आप लोग भी बताइएगा कमेंट बॉक्स में आप आपके क्षेत्र में कितनी कितनी निकासी है। अभी बरसात की गतिविधियाँ बहुत हमारे क्षेत्र में ज़्यादा नहीं है, तो अचानक पड़ गया, फसलें गला के अब शांत है। गर्मी है काफ़ी, लाइट भी चली गई है, तो गर्मी की वजह से स्थिति गंभीर बनी हुई है। किसान भाइयों, उत्पादन कम होने की बात तो इन्होंने बता ही दिया है और इन्होंने ये भी बताया कि पिछले साल 1500 रुपये पैकेट तक के भाव थे इन दिनों में, और इस साल जबकि फसल पे 800 के आसपास के भाव थे और अब 700 के आसपास ही भाव रह गए, 700 650 ही भाव रह गए। तो ये कहीं ना कहीं जो है कारण तो है, ये तो हम भी जान रहे हैं और आप भी जान रहे हैं। दूसरी जो रिपोर्ट एक है किसान भाइयों, मध्य प्रदेश से है। मध्य प्रदेश में कोल्ड चेन एसोसिएशन के जो अध्यक्ष हैं हंसमुख जैन गांधी, इनके अनुसार उन्होंने बताया कि मध्य प्रदेश में इस बार का आलू का स्टॉक तो कम रहा ही है, उसके जगह पर गाजर, चुकंदर, चना, इमली आदि का स्टॉक जो है मध्य प्रदेश के कोल्ड स्टोरों में है। और वहाँ से निकासी की भी रिपोर्ट वो भी कह रहे हैं कि थोड़ी सी अपेक्षाकृत 2% के आसपास कम है, तो 2% से कोई ज़्यादा फर्क पड़ने वाला नहीं है। तो इस तरह से ये निकासी के आंकड़े और हम कलेक्ट कर रहे हैं और आप लोगों से भी चाहते हैं कि आप भी अपने अपने क्षेत्र की निकासी दें, तो एक रिपोर्ट बना के जल्दी हम आपको दे देंगे। आज के भाव की चर्चा करें तो दिल्ली आजादपुर मंडी में 118 गाड़ियां हैं, कल काफ़ी गाड़ियां थी, उसके बाद भी बैलेंस ज़्यादा नहीं बचा, ये एक तरह से सुकून है इसमें। पंजाब की 5 है, ज्योति आलू का 450 से 500 का रेट है, ज़्यादा गाड़ियाँ नहीं आती। चिप्सोना की 31 है, 650 से 750। सूर्या की 25, 800 से 930 तक का रेट है। गुल्ला बिक रहा 700 से 750। चिप्सोना गुल्ला 600 से 650।
और स्टोर का 37 आलू 550 से 650, हाइब्रिड 500 से 550 के रेट से यहाँ पे बिक्री हो रहा है। वहीं एलआर की बात करें तो पंजाब का एलआर 600 से 650, यूपी का एलआर 680 से 750, और उसके बाद जो है अगर हम गुजरात की बात करें तो गुजरात का 1000 के आसपास की बिक्री है 1100 तक, और हल्द्वानी की गाड़ी है कि 1000 से 1200 रुपये पैकेट के रेट से बिक्री हो रही है। बात करें बाराबंकी की तो यहाँ पर चिप्सोना आलू बिक रहा है 15 से 15.5 रुपये किलो, वही बख्शी का तालाब का लोकल 13 से 14.5, गरिमा कुफरी गरिमा 11-12 रुपये किलो, राजेंद्र वन 12 से 13.5, हॉलैंड 14-15 रुपये किलो, और कोल्ड स्टोरेज में राजेंद्र वन की बिक्री 1050 से लेकर के 1100-1200 रुपये क्विंटल तक की देखी गई है। बात करें सामने कानपुर की तो वही 45 गाड़ियों के आसपास की आवक है, जिसमें 30 गाड़ी के आसपास जो है आगरा की होंगी, 25 से 30 गाड़ियाँ। और रेट की बात करें तो रेटों में कोई खास परिवर्तन नहीं, 37 वही 12 से 13.5, हल्की क्वालिटी का 10 से 11, और गुल्ला 10 से 11.5, चिप्सोना 13 से 14.5, हाइब्रिड 10 से 11.5, कंचन 12 से 13, सिंदूरी 13 से 14, और हॉलैंड आलू 14 से 15 रुपये किलो के रेट से बिक्री हो रहा है। बात करें जयपुर मंडी की किसान भाइयों तो वही 65-70 गाड़ियों के आसपास जयपुर में आवक है, बैलेंस नहीं है, लेकिन रेट जो है 13 से 14 रुपये किलो, 37 में बढ़िया क्वालिटी का, हल्का 11 से 12, हॉलैंड 14 से 16 रुपये किलो, और हाइब्रिड आलू जो है 11 से लेकर के 11.5 रुपये किलो के रेट से आप बिक्री हो रहा है। वहीं जोधपुर में 14 से 15, सुपर क्लास आलू जो है BVIP 37 हल्की क्वालिटी 11 से 12-13 रुपये किलो के रेट से बिक्री हो रहा है। इंदौर मंडी में यूपी की 7-8 गाड़ियां हैं किसान भाइयों, आलू 12 से 14 रुपये किलो, सुपर क्वालिटी का हल्का 9 से 11 रुपये किलो के रेट से बिक्री हो रहा है। पटना की बात करें, बिहार के पटना में आलू के रेटों में जो है लोकल आलू जो है उसके रेट 17-18 रुपये किलो के हैं, बढ़िया क्वालिटी का जो लाल आलू, और यूपी से जो गुल्ला आ रहा है वो 12 रुपये से लेकर के 11.5 बिक रहा है हल्की क्वालिटी का, और 14 रुपये किलो तक बिक्री हो रहा है। वहीं हजारीबाग की बात करें तो लाल आलू 1650 से 1800 रुपये किलो, पंजाब का वेस्ट बंगाल का ज्योति 1280 से 1350 रुपये किलो के रेट से बिक्री हो रहा है। वहीं रांची की बात करें तो यहाँ पे लाल आलू 1700-1800 से लेकर के 1800 रुपये क्विंटल, लौकर आलू है ये, हॉलैंड 1800 से 1900 रुपये किलो यूपी का है, और वेस्ट बंगाल का 1150 से 1250 रुपये क्विंटल के रेट से बिक्री हो रहा है। गुजरात के रेटों में कोई परिवर्तन नहीं है। मुंबई की बात करें तो 14-14.5 हज़ार पैकेट की मुंबई में आमदनी है। BVIP क्वालिटी का सुपर आलू, एक्स्ट्रा सुपर कहेंगे तो 17-18, एवरेज आलू 15 से 16, और हल्की क्वालिटी का 12 से 14 रुपये किलो यहाँ पे बिक्री हो रहा है। वहीं लाल आलू शुगर फ्री 12 से 15 रुपये ज़्यादातर आलू, और सुपर क्वालिटी का लॉट 16-17 रुपये किलो तक। और वेफर पास की बात करें, गुजरात और MP का LR 16 से 18 रुपये किलो, MP का लॉकर 21 से 23, सुपर क्वालिटी का हल्का 18 से 20, और ज्योति 18 से 20 रुपये किलो के रेट से बिक्री हो रहा है। वहीं पुणे मंडी में आज 30 गाड़ियों के आसपास की आवक है। आगरा का सुपर क्वालिटी का आलू एक्स्ट्रा सुपर 16, 17 और 18 रुपये किलो तक, हल्का 14 से 15 रुपये किलो। बेंगलोर मंडी में 40-41 गाड़ियों की आवक है, 21 से 22 रुपये किलो, सुपर क्वालिटी का आलू हल्का 18 से 19, और हाइब्रिड आलू 16, 17, 18 रुपये किलो तक बिक्री हो रहा है। वहीं चेन्नई मंडी की बात करें तो 18-19 गाड़ी आगरा की है आज। आगरा का आलू 20 से 21 रुपये किलो, सुपर क्वालिटी का एवरेज आलू 18 से 19, और हल्की क्वालिटी का 16-17 रुपये किलो से बिक्री हो रहा है। मदुरई मंडी में 6-7 गाड़ियां हैं, 22 से 24 रुपये किलो। आगरा का आलू सुपर क्वालिटी का हल्का 20 से 21 रुपये किलो। तिरछी मंडी में 8 गाड़ियां हैं, 22 से लेकर के 24 रुपये किलो, सुपर क्वालिटी हल्का 18 से 21 रुपये किलो के रेट से बिक्री हो रहा है। वहीं बात करें मेटिया पालन की तो टोटल 46 गाड़ियां, जिसमें आगरा की 6 हैं, 20 से 22, और सुपर क्वालिटी का 23 रुपये किलो, हल्की क्वालिटी का 19 से 21 रुपये किलो। और गुजरात की 12 गाड़ियां हैं, 20 से 22, 23 रुपये किलो, हल्की क्वालिटी 18 से 21 रुपये किलो के रेट से बिक्री हो रहा है। वहीं बात करें हैदराबाद की तो हैदराबाद में आगरा की 55 गाड़ियां हैं, 50 से 55 गाड़ियां हैं, 302 आलू 19 से 22 रुपये किलो, 37 18 से 20 रुपये किलो, हल्की क्वालिटी का 16 से 19 रुपये किलो के रेट से यहाँ पर बिक्री हो रहा है। गुवाहाटी मंडी में वेस्ट बंगाल का आलू 1250 से 1350 रुपये क्विंटल, यूपी फरुखाबाद का 1650 से 1750, और आगरा का 1850 से 1950 रुपये क्विंटल के रेट से बिक्री हो रहा है। बात करें भुवनेश्वर की तो यहाँ वेस्ट बंगाल का पुखराज आलू 1150 से 1150, सुपर क्वालिटी का 1200, और ज्योति 1250 से 1350 रुपये क्विंटल के रेट से बिक्री हो रहा है। तो ये थे आज के आलू के समाचार और आलू के भाव। वीडियो पसंद आए तो जरूर शेयर कीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, राधे राधे, जय जवान जय किसान। आपका दिन मंगलमय।